पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना भी हो गया। वो आदमी जाकर के कैसे लड़ेगा मुंबई में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा, जहां हमारे ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को जबरदस्ती क्वारंटीन कर लिया जाता है, वहां ये जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, सुरक्षित रहेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो बिहार में भी है, क्योंकि उनके पिता यहां रहते हैं, तो उन्होंने मुकदमा किया, इसी आधार पर यहां मुकदमा दर्ज हुआ है। शिवसेना की तरफ ये कहना कि अगर तुलना किया जाए बिहार पुलिस की मुंबई पुलिस से तो हो गया। अब तो ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने की होती तो उसका मैं जवाब देता, लेकिन ये टिप्पणी किसी राजनेता की है, तो राजनेता की किसी बात का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। जनता जानना चाहती है क्या हुआ, क्या रहस्य है, क्या जांच किया मुंबई पुलिस ने, तो जनता को बताइए। अब सुशांत के पिता को बताइए, उसके परिजनों को बताइए। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे लोग जा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गृह सचिव, यहाँ के गृह सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो गृह सचिव बिहार का फोन गृह सचिव महाराष्ट्र नहीं उठा रहे हैं। तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल आपने बंद कर दिया है। तो पूरी देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं रही है। सब कोई समझ रहे हैं इस बात को, और इसीलिए सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये जिम्मेवारी उन पर है कि लोगों के मन में जो संदेह है उसको क्लियर करें, अपने एक्शन से करना होगा। क्या और किसी पुलिस अधिकारी को आप पेश करना टीम है, यूनिट भेजेंगे क्या? आज हम फिर विचार करेंगे इस पर, अपने अधिकारियों से विमर्श करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये हम बता देते हैं कि हम लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम किसी निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सुशांत के मामले का पर्दाफाश हो, ये पूरा देश चाहता है, हम भी वही चाहते हैं, इसीलिए उसमें काम कर रहे हैं। पुलिस की मुखिया है, कितना गुस्सा है आपके मन में, किस तरह आपके अधिकारी को? पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में गुस्सा है, और हमको इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि हमारे एक आईपीएस ऑफिसर गया और उसको आपने क्वारंटीन कर दिया जबरदस्ती। हमारे ही 4 और अफसर गए थे 5 ही दिन पहले, उनको क्वारंटीन नहीं क्यों किया? और रोज हजारों आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, कितने को आप क्वारंटीन कर रहे हैं? केवल इसी को क्वारंटीन करने के लिए आपका नियम कानून आ गया, और उसमें एग्जेम्पशन देने का प्रावधान है आप ही के कानून में, आपने क्यों नहीं दिया? एक अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत करना, तो देश में मैसेज क्या जा रहा है कि आप नहीं करने देना चाह रहे हैं? तो मैसेज बहुत खराब जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। दाल में काला लग रहा है। देखिए, हम तो जितना कहना था वो कह दिए, अब ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने बैठ करके आत्मचिंतन करें कि पूरे देश में क्या संदेश उनकी कार्रवाई से जा रहा है। हमको एक बात बताइए, ये केवल तो सुसाइड का मामला है नहीं, पूरे देश को लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और हमारे यहाँ जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, मिस एप्रोप्रिएशन का भी मामला है, इसके अलावे इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है। तो अब ये बताइए हमको, वो शादीशुदा नहीं थे सुशांत, उनकी कोई फैमिली नहीं थी, पत्नी नहीं है, उनकी माँ नहीं है, 2 बहनें हैं, वो शादीशुदा हैं, अपने अपने घर में रहती हैं जहां शादी उनकी हुई है। तो ये बताइए कि सुशांत की प्रॉपर्टी का लीगल एयर कौन हुआ, उत्तराधिकारी कौन हुआ? जाहिर है उनके पिताजी हुए, तो नुकसान उनके पिताजी का हुआ। वो रहते कहाँ हैं? पटना में रहते हैं। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना भी हो गया। वो आदमी जाकर के कैसे लड़ेगा मुंबई में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा, जहां हमारे ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को
जबरदस्ती क्वारंटीन कर लिया जाता है, वहां ये जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, सुरक्षित रहेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो बिहार में भी है, क्योंकि उनके पिता यहां रहते हैं, तो उन्होंने मुकदमा किया, इसी आधार पर यहां मुकदमा दर्ज हुआ है। शिवसेना की तरफ से ये कहना कि अगर तुलना किया जाए बिहार पुलिस की मुंबई पुलिस से तो हो गया। अब तो ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने की होती तो उसका मैं जवाब देता, लेकिन ये टिप्पणी किसी राजनेता की है, तो राजनेता की किसी बात का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। जनता जानना चाहती है क्या हुआ, क्या रहस्य है, क्या जांच किया मुंबई पुलिस ने, तो जनता को बताइए। अब सुशांत के पिता को बताइए, उसके परिजनों को बताइए। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे लोग जा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गृह सचिव, यहाँ के गृह सचिव से बात करना चाह रहे हैं तो गृह सचिव बिहार का फोन गृह सचिव महाराष्ट्र नहीं उठा रहे हैं। तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल आपने बंद कर दिया है। तो पूरी देश की जनता मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं रही है। सब कोई समझ रहे हैं इस बात को, और इसीलिए सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये जिम्मेवारी उन पर है कि लोगों के मन में जो संदेह है उसको क्लियर करें, अपने एक्शन से करना होगा। क्या और किसी पुलिस अधिकारी को आप पेश करना आपकी टीम है, नियमित है क्या? आज हम फिर विचार करेंगे इस पर, अपने अधिकारियों से विमर्श करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये हम बता देते हैं कि हम लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम किसी निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सुशांत के मामले का पर्दाफाश हो, ये पूरा देश चाहता है, हम भी वही चाहते हैं, इसीलिए उसमें काम कर रहे हैं। पुलिस की मुखिया है, कितना गुस्सा है आपको मन में, जिस तरह आपके अधिकारी को? पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में गुस्सा है, और हमको इस बात का ज्यादा गुस्सा है कि हमारे एक IPS ऑफिसर गया और उसको आपने क्वारंटीन कर दिया जबरदस्ती। हमारे ही 4 और अफसर गए थे 5 ही दिन पहले, उनको क्वारंटीन नहीं क्यों किया? और रोज हजारों आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, कितने को आप क्वारंटीन कर रहे हैं? केवल इसी को क्वारंटीन करने के लिए आपका नियम कानून आ गया, और उसमें एग्जेम्पशन देने का प्रावधान है आप ही के कानून में, आपने क्यों नहीं दिया? एक अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत करना, तो देश में मैसेज क्या जा रहा है कि आप नहीं करने देना चाह रहे हैं? तो मैसेज बहुत खराब जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। दाल में काला लग रहा है। देखिए, हम तो जितना कहना था वो कह दिए। अब ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने बैठ करके आत्मचिंतन करें कि पूरे देश में क्या संदेश उनकी कार्रवाई से जा रहा है।